कैसे हैं आप सब? सबका स्वागत है जी पॉजिटिव रीडिंग में। बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। तो अगर वो आपके पार्टनर आपको लगता है कि बेवफा नहीं है, आपके साथ बेवफाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको इंतज़ार में क्यों डाला हुआ है? क्या वक्त ने आपको इंतज़ार में डाला है कि आपके पार्टनर की कोई मजबूरी है? आपको भी, आपका भी दिल कहीं ना कहीं कहता है कि वो बेवफा नहीं है, वो आपके लिए वापस आएंगे, आपका साथ देंगे, आपको चुनेंगे। बट फिर भी ऐसा क्या रीज़न है कि वो आपको इंतज़ार करवा रहे हैं? तो यहाँ पे ख़ास तौर उनके लिए है जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पार्टनर का इंतज़ार में बैठे हैं। जैसे कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ लोग ऐसे, मतलब उनका किसी रीज़न से बातचीत नहीं हो रही है। तो पर कहीं ना कहीं आपको, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है, आपका माइंड आपको कहता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं है, यू नो। तो इसलिए ये देखेंगे कि फिर रीज़न क्या है। ठीक है, ये दो कार्ड है, सॉरी, ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हैं। किंग ऑफ एयर, क्वीन ऑफ एयर, ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस। किंग एंड क्वीन दोनों एक साथ आ गए हैं। दोनों ही आपका ये सही है कि बेवफा वो नहीं है, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। ठीक है, देखो किंग भी आ गए यहाँ पे, वो भी सेम ही, यू नो। किंग ऑफ स्वॉर्ड जैसे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ क्वीन ऑफ एयर दोनों एक साथ आ गए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की। अब हमने वजह जाननी है कि आखिर वजह क्या है इंतज़ार की। जब हमें पता ही है कि हम वो एक दूसरे के ख्यालात से हम वाकिफ़ हैं। देखिए पेशेंस का कार्ड आ गया, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। हायरोफेंट, फूल, वाह। चलिए देखते हैं, हरमिट का भी कार्ड आ गया है। ठीक है, फिर और कार्ड लेंगे ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस भी ज़रूर लेंगे, ठीक है, भगवान जी से, क्योंकि उनका साथ मिलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू नो जब भी हम कोई रीडिंग करें तो हमारी रीडिंग में कम से कम भगवान जी की एडवाइस तो शामिल रहती ही है। तो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, और साथ साथ में लाइक शेयर करना है, बेल को हिट कर देना है, हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप आकर ज़रूर देखें, और साथ में जो लोग दूसरे आपके नोन होते हैं उनको भी फॉरवर्ड करें, उनको भी नॉलेज करवाएं चैनल के बारे में। ठीक है, तो ये कार्ड इस तरीके के हैं, इस तरीके से आए हैं जो आपकी लाइफ में किंग ऑफ एयर, किंग ऑफ क्वीन ऑफ एयर, वाओ, एंड पेशेंस। बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। जब आप दोनों को पता है, देखो यहाँ एनर्जी की बात होती है, जहाँ पे ये कार्ड कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आप वेट कर रहे हो, वेट करते हुए भी आप ये कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेवफा नहीं है, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, बट फिर भी ऐसा क्या रीज़न है, आप जानना चाहते हो कि ऐसा रीज़न क्या है कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, फिर वजह क्या है इस इंतज़ार की। वजह देखिए, किंग ऑफ एयर है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, अपनी जिम्मेवारियों की जवाबदेही, ठीक है, यू नो। तो वो उनके पास ये है कि उनके जो कंधों पे ऐसा वो बोझ है, ऐसा फैमिली का जो प्रेशर कह सकते हैं, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके जो पार्टनर है अपोजिट साइड में, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ही ज़्यादा एक राजा वाली एनर्जी में है। ठीक है, जो कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको वो सॉल्व करने का
एक हुनर रखते हैं, ठीक है। एक हुनर है उनमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। इसीलिए ये कार्ड आपको बोल रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपको इंतज़ार करवा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में बिज़ी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे चक्कर में आपको उनको आपकी याद भूल गई, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ एयर भी आ गया ना। तो ऐसा नहीं है कि आपकी याद को वो भुला बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं कि उनको देरी लग रही है, ठीक है। ऐसा ये कह सकते हैं कि ऐसी देरी का रीज़न जो है उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना लग रहा है, ठीक है, कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। वो काफ़ी सेंसिबल पर्सन है, काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। काफ़ी वो अपने जो भी उनके लाइफ के इशू होते हैं उनको वो फेस करते हैं, उनका सामना करते हैं। ये नहीं कि उनसे डर कर भाग जाएंगे। ये कहीं ना कहीं मेरे व्यूवर्स आपको भी पता है, इसीलिए आपका जो इंट्यूशन है वो कहता है कि मेरा जो पर्सन है मुझे उसका इंतज़ार करना है। क्यों करना है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है उनकी सेंसेबिलिटी, कितने वो सेंसेबल हैं, कितने वो जवाबदेह हैं, कितने वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में अब बिलीव करते हैं, भागने में बिलीव नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये, कहीं ना कहीं आपके दिल को ये है फीलिंग कि वो वापस ज़रूर आएंगे आपके पास, क्योंकि आप भी उनकी ड्यूटी है, आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो कहीं ना कहीं अगर आज नो कांटेक्ट भी चल रहा है, कहीं ना कहीं पास होकर भी उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उसका रीज़न है कहीं ना कहीं वो ऑक्यूपाइड है अपने माइंड में, अपनी दूसरी चीज़ों को लेकर, ठीक है। उनका जो करेक्टर है ना वो कहीं ना कहीं एक राजी जैसा है कि भागना उनको सिचुएशनों से ये वाली सोच उनकी नहीं है, ठीक है। भागने वाली सोच तो बिल्कुल है ही नहीं है। वो काफ़ी और वो इमोशनल भी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा सा रोया धोया तो वो एकदम से इमोशन में बह जाएंगे, इमोशन में आ जाएंगे, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। उनको पता है कि कैसे कंट्रोल करना होता है सिचुएशन को। काफ़ी समझदार कह सकते हैं, काफ़ी समझदार पर्सन है। ऐसा है नहीं है कि वो किसी भी तरीके के बहाव में आ जाए, ऐसा नहीं है। वो अपने तरीके से मेंटेन करेंगे, अपना एक उनका डिसिप्लिन बना के रखना, डिसिप्लिन के साथ चलना, एक कमांड, हमेशा अपने माइंड में को कमांड दे के रखना, एक अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करना, एक वाइज मैन और वुमन की तरह, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन है, इसीलिए आपकी कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि वो कितने कंपैशन है, कितने कंपैशनेट हैं वो, तो इमोशन तो उनकी डायरी में उतना है नहीं है, इमोशन नाम का वर्ड उनकी डायरी में है नहीं है। तो वो बेहद एक नॉनसेंस वाली एनर्जी, तो नॉनसेंस तरीके से कोई डिसीज़न लेना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। बेहद वो सेंसेबल पर्सन है, आपके पार्टनर हैं जो। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो आपको तो खुद ही पता है कि वो ऐसा पर्सन है मेरा, और आप बहुत ही सही अगर आप सच में मेरे व्यूवर से डील कर रहे हैं ऐसे पर्सन के साथ, तो आई विल टेल यू कि आप बहुत राइट पर्सन के साथ डीलिंग में हो लाइफ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि वो अपने आपके जो पार्टनर है ना, आपके पर्सन अपोजिट, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी टर्म कंडीशन को फॉलो करते हैं, अपनी टर्म कंडीशन के ऊपर स्टिक रहते हैं, अपने जो उनके माइंड ओपिनियन है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। वो रोमांटिक भी होंगे तो वो अपने तरीके से होंगे, उनका अपना एक स्ट्रिक्ट तरीका होगा प्यार करने का भी, ठीक है। तो उनका एक अपना ही वो कहते हैं कि एक स्ट्रिक्ट एंड रूल ओरिएंटेड फादर होते हैं, जैसे फैमिली में हेड ऑफ फैमिली का होता है, वो आपके पार्टनर वैसे हैं, ठीक है।
तो वो बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करते हैं, बाउंड्रीज़ को विन करते हैं अपनी बाउंड्री तक जाने के लिए। तो इस तरीके से वो अपने आप को पुश करते हैं कि वो उस तरीके से अपना लाइफ को लीड करें। ऐसा नहीं है, उनको ये तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनको ऐसी वैसी कुछ भी बात बोल दे, ठीक है। ये आपके पार्टनर को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा ऐसा कि उनके कोई करैक्टर पे उंगली भी उठा दे, ठीक है। तो ये कार्ड इस तरीके की आपको बात बता रहे हैं, ठीक है। तो जो अगला देखिए कार्ड है, किंग। किंग के ऑपोजिट में क्वीन ऑफ एयर भी आ गया, जो बहुत ही सच्चाई के साथ ये बताता है कि बहुत ही आपका पार्टनर बहुत ही ट्रूथफुल है, बहुत ही स्ट्रेट है, बहुत ही डिटैचमेंट है उनकी। जैसा ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल देखा जहाँ कहीं चीज़ों के लालच में आ जाए, जहाँ कहीं अपने आप को ऐसे किसी भी अरे गहरे नत्थू खैरे के साथ कुछ भी डीलिंग में आ जाए, ऐसा आपका पर्सन नहीं है, ठीक है। तभी आपके मन को ये भी है कि बेवफा वो नहीं है आपके पर्सन। पर अगर ये वजह है आपके इंतज़ार की, तो वजह आप जान रहे हैं हम यहाँ पे कि वजह क्या है। अगर वो बेवफा नहीं है तो फिर इंतज़ार किस बात का। इसलिए क्योंकि वो आपके पर्सन की हम यहाँ पे एक पर्सनैलिटी को ड्रॉ कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो कैसे ऑक्यूपाइड हैं, उनका माइंड और उनकी लाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने में, अपने वो कहीं ना कहीं अपने ही ऑरा में आए हुए हैं, अपने ही काफ़ी ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्वर हैं आपके पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड हैं, तो डिटर्मिन है पूरी तरीके से। तो काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अलाउ नहीं करते हैं ऐसे कि कुछ भी मतलब गेम प्लान करें किसी भी तरीके की किसी के भी साथ, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अपने फैक्ट के, लाइफ के फैक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये उनकी एक सोच ऐसी होने के कारण वो अपनी किसी भी चीज़ से भाग नहीं रहे हैं, भागना चाहते नहीं हैं, ठीक है। ये भी नहीं कह सकते कि कि आपको वो आपकी तरफ ध्यान नहीं है उनका। देखिए ये किंग आया तो क्वीन भी आया, तो ध्यान तो है आपका भी, ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बट ये है कि उनको जो भी उनके रिलेट करते मैटर है उनके लाइफ के, वो उनमें बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे उनको हैंडल करने में वो चले जाते हैं, काफ़ी ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। तो आपको भी कहीं ना कहीं वो अगर वेट करवा रहे हैं तो एक ऑब्ज़र्व करा रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं अपनी रिलेशनशिप के बारे में को एक सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में भी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हैं कि उनको कोई ध्यान नहीं है, हर चीज़ के वो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि वो बहुत ही क्लियर थिंक करते हैं, ऐसा नहीं कि उनके दिल में कुछ, दिमाग में कुछ, मुंह पे कुछ, ऐसा नहीं है। वो क्लियरली सोचते हैं, जो भी सोचते हैं वो उनके माइंड में उनकी जो डिज़ायर होती है वो सेम ही होती है, बिकॉज दे आर वेरी लॉजिकल पर्सन, दे नेवर फॉलो लॉजिक, वो जो भी है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, नॉलेज वेरी नॉलेजेबल है, लर्न करते हैं चीज़ों को थ्रू जाकर चीज़ों के, तो उनकी ये काफ़ी इंट्यूटिव है, उनकी ये रीज़न की वजह से ये ना कहीं वो आपको वेट करवा रहे हैं ऐसी सोच की, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। तो देखिए ये कार्ड आया है पेशेंस का। तो यहाँ पे मेरे व्यूवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा धीरज रखने की ज़रूरत है, अभी भी आपका धीरज बनाकर आपको रखना होगा, ठीक है, धीरज के साथ चलना होगा, क्योंकि आप के जो पार्टनर हैं वो इसी तरीके के हैं कि जहाँ पे आपको उनके साथ ऐसे नहीं कि आप बहुत रोला गोला शोर मचाकर आप उनको कंट्रोल कर लोगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो ऐसा कुछ नहीं आप कर पाओगे, ऐसा आप नहीं करना भी नहीं आपने, ऐसा बिल्कुल फूल वाली एनर्जी में नहीं आना, स्टूपिड कोई
आपके पार्टनर काफ़ी वाइस पर्सन है, काफ़ी वाइस एनर्जी में है, तो इसलिए आपको ऐसे पार्टनर को हैंडल करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस का धीरज का रखना पड़ेगा, ठीक है। धीरज के साथ उनको आप हैंडल कर सकते हो। बहुत गुस्से के साथ या बहुत अगर कंट्रोल करने की आप कोशिश करोगे तो वो आपके कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, उनको कंट्रोल करना। तो जितना आप उनके साथ धीरज बना के धीरज के साथ चलोगे ना, उतना ज़्यादा आपको उनकी अटेंशन मिलेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उतने ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे उस तरीके से, ठीक है। तो ये कार्ड आगे आगे का जो कार्ड कहता है कि आपने अपनी क्योंकि वो इंसान अपनी विजडम का इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो इंसान अपनी विजडम के साथ चीज़ों को चूज़ करता है। काफ़ी उनका जो एक काफ़ी ट्रेडिशनल है, काफ़ी वो रिलीजियस पर्सन है, काफ़ी बिलीफ सिस्टम है उनका जो वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के पर्सन है आपके जो, ठीक है। तो आपके पर्सन इसलिए इतने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैनेटर हो सकते हैं, किसी तरीके के चीज़ों को लीड करने वाले, कोई गाइडर हो सकते हैं, कोई टीचर वगैरह ऐसा, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हैं। बहुत बड़ी अथॉरिटी में हो सकते हैं, क्योंकि देखिए किंग क्वीन देन हायरोफेंट। तो ऐसे पर्सन को डील करना है आपको बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही पेशेंस बनाए रखनी होगी, पेशेंस के साथ आपको आगे भी चलना होगा। तो आपने हमारा जो टाइटल है कि बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या है इंतज़ार की। तो वजह ये है कि वो पर्सन बहुत ही हायर अथॉरिटी का है, मालिक, चाहे वो लेडी हो आपके ऑपोजिट, चाहे वो पर्सन मैन हो, ठीक है, वो हायर अथॉरिटी के एक रोल में है, ठीक है। तो वो जहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने में नहीं बिलीव करते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वाइजली हैंडल करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड इस तरीके को दिखाता है कि आपके एक एक ग्रुप को, एक चीज़ों को चलाना, एक मतलब चीज़ों को लीड करना उनको अच्छा लगता है। इंट्यूशन को अपनी को फॉलो करवाना, अपनी इंट्यूशन को दूसरों से फॉलो करवाना, कैसे चीज़ों को, वो बहुत अच्छे से उनको आता है। तो कंफर्टेबली वो एक चीज़ों को लीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखा रहे हैं ये कार्ड, कहीं ना कहीं ये कार्ड आइडेंटिफाई ये भी कर रहा है कि आप को ये थोड़ा सा सीख लेना होगा, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने पार्टनर को आदतों को जान लो, उनको सीख लो, उतना आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी उनके साथ। तो आप उनका उतना जल्दी साथ रिसीव कर पाओगे, ठीक है। ये जो कार्ड कहता है फूल वाली एनर्जी में, आपने बिल्कुल फूल वाली एनर्जी में नहीं आना है। कोई भी उनको लेके, मैंने पहले भी कहा जैसे कि आपने बिल्कुल कोई फूलिशली कोई डिसीज़न नहीं लेना है उनके बारे में, उनके साथ, क्योंकि आप बहुत हाई, एक होती है ना, एक हाई पर्सनैलिटी, आप ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो। आप ऐसे किसी भी आपके जो पर्सन है, बाय नेचर, बाय गॉड ऑफ ग्रेस, एक उनकी जो एक बहुत गॉड बाय गॉड ग्रेस, वो बहुत ही एक नेचर वाइज बहुत ही हायर अथॉरिटी को बिलीव करते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बहुत जल्द एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो सकती है, एक आप लोगों का एक नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। आप उनका, मेरे व्यूवर से, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ, अपने भोलेपन के साथ, उनका एक उनको उनका वेट कर रहे हो, उनका इंतज़ार कर रहे हो, तो आप, वो भी आपकी तरह एक बहुत ही एक आपका इस बिहेव को देख के वो भी आपकी तरफ बहुत
ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, आपकी इस नेचर को जानेंगे नहीं। जितना आपकी ये नेचर उनके सामने आएगी ना, उतना ज़्यादा वो आपको अप्रोच करेंगे उतना जल्दी। तो ये देखिए भगवान भी यहाँ पे आपके साथ है, ऐसा आप अकेले हो नहीं। तो इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपने फर्स्ट स्टेप अगर आपको लेने की ज़रूरत है उनके टू वर्ड्स जाने के लिए, तो आप ये वेट ना करो कि वो आपकी तरफ आपको अप्रोच करे। तो आप भी उनको एक फर्स्ट स्टेप लेके अप्रोच कर सकते हो, ताकि आपकी एक नई बिगिनिंग शुरू हो जाए। क्योंकि वो पर्सन थोड़ा सा है ऐसा ही, ठीक है। काफ़ी क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिखा रहे हैं अपने आप को। बट ये है कि हो सकता है कि वो एक फ़र्स्ट स्टेप लेने में अभी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हैं। अगर आप एक फ़र्स्ट स्टेप ले लो पहले, तो एज ए लीप ऑफ फेथ रख के अपने रिश्ते पे, तो वो आपकी तरफ झुक जाए, आपके आगे झुक जाए। मगर वो झुकेंगे भी इस हालात में कि आपको शो नहीं करेंगे कि वो झुके हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ हैं। आपका कुछ नुकसान नहीं होगा अगर आप एक पहला स्टेप आप अपनी जर्नी का स्टार्ट कर ले, तो ठीक है उनके टूवर्ड्स। तो अगर आप सीरियसली वेट कर रहे हो उनका, तो आपके लिए ये है कि आप एक अपनी ओर से एक स्टेप ले सकते हो। तो ये टाइम ग्रेट है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। आपको टू पुट योर रिलेशनशिप टूवर्ड्स इन राइट डायरेक्शन है, ठीक है। आप कर सकते हो ये। तो थोड़ा सा आप फन आपकी ओर से आपको लाने की कोशिश करनी होगी। अगर आप उनका वेट कर रहे हो कि वो आपकी तरफ लाए कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करे, तो आप भूल जाओ, ये वो नहीं करने वाले हैं। उनकी तरफ से आपको ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला। तो मेरे व्यूवर्स, आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा फन, आप रिलैक्स हो जाओ रिलेशनशिप में, थोड़ा सा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आ जाओ। थोड़ा सा फन क्रिएट करो, ट्रीट करो आप ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे मनमौजी की तरह। थोड़ा सा चीज़ों को और गुस्से को थोड़ा सा गिव अप कर दो। थोड़ा सा एक बहुत कंफर्टेबल नेचर में आ जाओ, थोड़ा सा केयर फ्री वाली नेचर में आ जाओ। एक ब्यूटीफुल सोल हो आप, तो आप अलाउ करो अपने आप को, अपनी एनर्जी को एक फ्रीली चलने के लिए, फ्रीली आस पास वाइब्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छा चांस है, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है रिश्ते को लेकर, तो ये स्ट्रगल इनकी आदतों की, इनकी हैबिटों की, इनकी नेचर की वजह से है, जो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की है, ठीक है। तो अगर ऐसी नेचर जानने से पहले अगर आपको हरमिट मोड पे आने की ज़रूरत है, तो आप सोच सकते हो, आप आ सकते हो हरमिट मोड में आकर अपने रिश्ते के बारे में सोच के आगे बढ़ सकते हो। ऐसा कोई है नहीं कि आपको मतलब आपकी बेइज्जती हो जाएगी फर्स्ट स्टेप लेने से, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि आप हरमिट मोड पे आके आप अपने आप को और अपने रिश्ते को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कार्ड हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करने को कहता है, खुद को और खुद के रिश्तों को, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विज़न आ सके, ठीक है। आप अपनी सोल को सर्च कर सकते हो इंट्रोस्पेक्शन करके, बीइंग अलोन। आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने डिज़ायर को किस तरीके से टर्न करना है, आपने किस तरीके को, ठीक है, किस तरीके से आपने यूनिवर्स को, अपने यूनिवर्स के जो साइन सिम्टम है, कैसे उनको आपने पहचानना है, ठीक है। फाइनली ये कार्ड जो अपीयर हुआ है इसमें, तो ये आपको थोड़ा सा कहता है कि आप अपने लिए भी एक स्पिरिचुअल मैनेटर की पोजीशन को क्रिएट करो, ठीक है। वाइब्स लाओ अपने आप में, एनहेंस करो अपनी पर्सनैलिटी को, ठीक है। तो अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करो, अपने अपने आप को एक राइट पाथ पे लेके जाओ, अपने आप को थोड़ा सा टीच करो, फाइंड करो अपने क्वेश्चंस के आंसर। इसीलिए ये कार्ड ने कहा कि आप वेट ना करो, आप खुद भगवान पे भरोसा करके एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में आके अपने पार्टनर की और आगे बढ़ो। थोड़ा सा धीरज रखो, ठीक है, पर धीरज के साथ उनको डील करो, टैकल करो, तो वो आपके ही हैं। आपका इंतज़ार इस तरीके से ख़त्म होगा। थैंक यू।